नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। बीजराड़ गांव में स्थित एक मस्जिद में आग की घटना से धार्मिक पुस्तकें जलने का मामला। बड़ी संख्या में मौके पर जमा हुए मुस्लिम समाज के लोग, अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का लगाया गया आरोप। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा सहित डिप्टी और कई थानों की पुलिस पहुंची मौके पर। एसपी के निर्देश बनाई गई टीमों ने तत्परता से छानबीन कर आगजनी के आरोपों में एक संदिग्ध युवक को लिया हिरासत में। मुस्लिम समाज के सैयद गुलाम शाह बामणोर, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान सहित कई समाज प्रमुख पहुंचे हैं बिजराड़। आगजनी की घटना कारित करने से मुस्लिम के लोगों ने जताया आक्रोश। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए की समझाइश। चौहटन के बिजराड़ में एक मस्जिद में आगजनी की घटना को लेकर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को लिया हिरासत में। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है सीमावर्ती क्षेत्र जो चौटन के थाना क्षेत्र बिजड़ार में। जो आप सभी को पता ही है, कल शाम को करीबन 5 बजे एक जामा मस्जिद में जिस तरीके से धार्मिक किताबें जलाई गई थी, उसी दौरान आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और यहाँ की जो मुस्लिम समाज की एमआई संस्था हो या अन्य तरीके कई सारी टीमें जो मौके पर पहुँच चुकी है। बात करेंगे सर से। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शफ़ी जमील कासमी है। अच्छा। और मैं इसी क्षेत्र से अपने रामसर तहसील से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे साथ हाजी फजल समेजा हैं, ये हमारी MIM के प्रदेश कोर कमेटी के मेंबर हैं। मौलाना सिकंदर साहब हैं जो हमारे ज़िले के प्रेसिडेंट हैं। हाफिज इब्राहिम साहब हैं और बाकी ये सारे कार्यकर्ता हैं। आपको कब सूचना मिली थी? हमें तो सूचना सुबह ही मिली है। कल तक लोगों ने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। अच्छा। और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, इन लोगों ने अच्छा कोशिश किया है, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की या यहाँ की जो समाज की एक आपस में भाईचारे की नीति है, वो सारे लोगों को उस बात का हम सबको इख्तियार फील है कि हमारे समाज की 36 कौम की लोग हमारे साथ हैं। अभी जाजम पे बैठे। कुरान मुक़द्दस और कलाम मुक़द्दस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हर मुसलमान का एक दिली अकीदा है और हमारी ये आखिरी किताब है जिससे हमारा एक दिली ताल्लुक़ है। तो बहुत ही ज़्यादा इस इलाके की 36 कौम को और ख़ास तौर से माइनॉरिटी को इसका बड़ा दुख हुआ है। ये घटना हमारे इलाके के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है और यहाँ के सारे समाज की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर के जल्द से जल्द इस चीज़ का निष्कासन करें और जो वाकई जो मुलजिम है, चाहे वो किसी भी कौम के, किसी भी जाति और किसी भी धर्म के, उनके खिलाफ मुलजिम की कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शांतिपूर्ण और सौहार्द का जो माहौल है वो बना रहे। अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोताही करेगा, फिर हमारे समाज की आहत अगर भावनाएं आहत होगी, फिर हमें उसके खिलाफ आना हमारी मजबूरी होगी। प्रशासन को हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अपने वक्त रहते हुए अपना समय, अपना जो धर्म है वो निभाएं और ये जो पब्लिक की भावनाएं आहत हुई है, इन चीज़ों का आप समाधान निकालें ताकि 36 कौमों की बिरादरी और भावनाएं उनकी भाईचारा बना रहे और समाज में ये जो खबर है ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। और ये ना हो कि जब आप एक्शन के मोड में आएँ, जब तक पानी सर से ऊंचा हो जाए, फिर आपकी बस की बात न रहे। यही हम संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को। और भाईचारा बना रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम इसको निभाएंगे। उस वक़्त तक निभाएंगे जब तक हमारे दीन पे, हमारे ईमान पे, हमारे कुरान पे, हमारी किताब पे, हमारी मस्जिदों पे आँच नहीं आएगी। और अगर आएगी तो फिर रास्ता दूसरा होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र गांव बिजड़ार में। जो कल शाम का एक मामला आप सभी ने सुना ही होगा, जो एक जामा मस्जिद में जिस तरीके से जो धार्मिक किताबें थी उसको जलाई गई थी, उसी मामले को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज और अन्य समाज के तमाम लोग मौजूद है। बात करेंगे यहाँ पर जो जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये किस तरीके से जो आपको सूचना मिली थी, क्या मामला था? सर नमस्कार। नमस्कार। ये घटना कब हुई थी और कैसे हुई है? ये घटना करीब कल 4 साढ़े 4 बजे के अंदाजन यही है। अच्छा। ये बिजड़ियार गांव जो है ना, अच्छा। ये बॉर्डर पे स्थित है और यहाँ के लोगों के अंदर बहुत सौहार्द की भावना से रहते हैं। अच्छा। और इस बॉर्डर पे और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की कोई वारदात इससे पहले नहीं हुई, तो दुखदायी है। और दूसरा पहलू आता है प्रशासन का। अच्छा। एसपी साहब रात को यहाँ आए, उन्होंने मौका मुआयना किया। अच्छा।
और वो काफ़ी टाइम तक लोगों के बीच में रहे। उसके बाद में फिर वो सुबह और आए थे, तो उन्होंने हर तरह से हमें आश्वस्त किया। और अभी जब वो वार्ता करने के लिए आए थे तो आईजी साहब का फ़ोन था, तो उससे हमें ये लगता है कि आईजी साहब भी इसका संज्ञान में है और वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो मोटा मोटी हम लोगों की मांग ये है कि मुलजिम जो है वो जितना हो सके जल्दी आइडेंटिफाई हो और उसको पकड़ा जाए। ये सौहार्द जो है, ये हमारी जो जाजम है 36 कौम की, अभी जो अपन मौजूद यहाँ बैठे हैं, जामा मस्जिद सामने है, इसी मस्जिद के प्रांगण के अंदर हम 36 कौम के लोग बैठे, तो ये खुशी की बात है कि अभी हमारा सौहार्द जो है बना हुआ है। इसी तरह से हमारा सौहार्द रहना चाहिए। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि आप प्रयास कर रहे हो, कोई हमें शक नहीं है, आपने जो भी आपने एफर्ट्स हैं सारे लगाए हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुलजिम के नज़दीक पहुंचा जाए और उसको अरेस्ट किया जाए और उसको इस तरह से पनिश किया जाए कि एक मिसाल बने। मिसाल से मेरा ये कहना है कि इस तरह के मुलजिमान जो हैं अगर गिरफ्त में नहीं आते हैं तो असामाजिक तत्व जो हैं उनको हौसला बढ़ेगा और वो इस तरह की वारदातों को करते रहेंगे। उससे हमारी जो ये जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, हम लोग एक जाजम पे बैठे, अभी अपन मौजूदा जो जाजम पे बैठे हैं इसके अंदर 36 कौम के लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि ये धार्मिक चीज़ है कि मस्जिद है, इसके मस्जिद के अंदर मुसलमान आके बैठे हैं। हमें इस तरह हम सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये आभास हुआ है कि हमारे से ज़्यादा हिंदू भाई जो बैठे हैं उनको ज़्यादा हर्ट हुआ है, उनको ज़्यादा पीड़ा हुई है और ये भी रात से लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी प्रशासन से और गवर्नमेंट से ये अपील है कि हम सुलह पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा अमन, सुलह और जो शांति है ये बनी रहे और इसके लिए प्रशासन को प्रयास करना चाहिए और मुलजिम को जो जितना हो सके जितना जल्दी राउंड अप करना चाहिए। अच्छा काम चल रहा है, हम अभी तक की जो प्रोग्रेस है उससे संतुष्ट हैं। तो मुलजिम का कोई शक है आपको किसी के ऊपर? शक की बिना के ऊपर हम किसी को मुलजिम नहीं बना सकते। जब तक आज की तारीख में तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि उस तकनीक का सहारा लें और लिया भी। एफएसएल की टीम भी आई थी, डॉग भी लेके आए हैं और भी तकनीकी जो पहलू हैं उससे पुलिस जांच कर रही है। हमें अब तक की प्रोग्रेस जो है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं एसपी साहब का और आईजी साहब का और प्रशासन का कि अभी तक जो जिस तरह से जिस स्पीड से काम हो रहा है इसी स्पीड से होके आप बहुत जल्द उसके गरेबान के अंदर हाथ डालोगे, ये हमें उम्मीद है। जैसे जो जली हुई धार्मिक किताब है वो आपको कैसे पता लगा, किसी ने जलाई है या कोई अन्य तरीके से जली है? ऐसा है कि जहाँ अपन बैठे हैं इसके सामने चारदीवारी है, उसके अंदर एक गेट लगा हुआ है लोहे का। तो अमूमन क्या है कि उसको लॉक नहीं है, वो रस्सी से बांधते हैं, तो वो रस्सी से बंधा हुआ था। उसके बाद में वो जो एक्यूज़ है वो अंदर प्रवेश करता है, उसके अंदर से वो बंद करता है, उसके अंदर फिर इस तरह की वारदात को कारित करता है। उसके बाद में जो अंदर लाइट फिटिंग है उसको क्रैश करने की वो कोशिश करता है। और उससे पहले यहाँ जो मुअज्जिन है उसने ये कहा है कि ये इस तरह की वारदात हल्की सी 2 बार पहले वारदात हुई है जिसके अंदर वो सारे पंखे चला के गया है, लाइट को ऑन करके गया है। तो उससे ये लगता है कि इन सारे पहलुओं को देखते हुए और उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और उसके गरेबान तक पहुंचा जाए। और भी हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजय मोहम्मद शाह है। हम तो अभी आपको इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि घटना कब हुई, कैसे हुई, और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम जो आस पड़ोस इलाके के लोग 36 कौम की जाजम में, ये किसी एक मज़हब की जाजम नहीं, या तमाम बिरादरी 36 कौम के लोग बैठे हैं। यहाँ के लोग हमेशा अमन पसंद और भाईचारे को पसंद करते हैं।
और इसी जाजम को कल जो घटना हुई, ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी निंदनीय है। सभी धर्म के लोगों ने इस घटना की निंदा की और हम सभी निंदा करते हैं। ये किसी एक मज़हब के साथ होता है या कोई और मज़हब, अगर उनके धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म, ये हमारा जो कलाम पाक है, जिसे खुदा का कलाम कहा गया है, रब की कुरान अजीम में अपने आप में पाक किताब है, उसके साथ और भी धर्म की किताबें थी, उन्हें क्रश करने की कोशिश टोटल की कितनी किताबें जली हुई है? अब ये 6-7 बता रहे हैं, जो 2 कुरान शरीफ की थी और भी कुछ साथ में थी। किस में रखी हुई थी किताबें? ये शायद अलमारी में थी, जो सुन्नी लोहे की में है, अलमारी लोहे थी? की अलमारी थी या स्टूल था उस पे थी। अच्छा। लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी निंदनीय है। ये इलाका हमेशा अमन और भाईचारे का रहा है। अगर इस तरह से ये घटनाएं होती रही तो निश्चित रूप से जाजम आप देख रहे हो या 36 कौम की जाजम